हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेक्चर में हमने फिनिश किया था अपना कार्बोनिल कंपाउंड और उसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस किया था। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के साथ हम स्टडी करेंगे अराइल हैलाइड और साथ में हम एक टॉपिक को और कवर करेंगे, दैट इज फिनोल। नाउ कम टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एल्काइल हैलाइड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट एंड जेईई एग्जाम। मैं फिर कह रही हूँ कि जो डिफरेंस आता है क्वेश्चंस में वो कहाँ पे आता है कि आपके जो जेईई के एग्जाम्स होते हैं उनमें एक क्वेश्चन के अंदर ही आपसे 4 या 5 कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं, जबकि नीट में एक क्वेश्चन में पर्टिकुलरली 1 कॉन्सेप्ट इज देयर। सो नाउ कम टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन इज गिवन एज, कोई एल्काइल हैलाइड गिवन है, हमारे पास आयन पेयर्स बने और सॉल्वेंट ने इन आयन पेयर्स को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। देन दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक ओवर दिस कार्बोकेटायन। अ स्टूडेंट राइट्स जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड ऑन द गिवन मैकेनिज्म एज, कि ये एक मैकेनिज्म गिवन है हमें कि सबसे पहले कोई एल्काइल हैलाइड था और आपको पता है कि एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं उनके ऊपर हमेशा कौन सी रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द रीजन इज कि एल्काइल हैलाइड में जो कार्बन है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्लियर? यहाँ पे आप देखिए कि जो सॉल्वेंट है उसने आयंस को आपस में क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, और जब आयंस सेपरेट हो गए तो वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक किया किसके ऊपर, कार्बोकेटायन के ऊपर। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टेक्स प्लेस एंड लिविंग ग्रुप डिपार्च। नाउ कम टू द फर्स्ट, द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय वीक न्यूक्लियोफाइल्स। सेकेंड, कार्बोकेटायन वुड बी इजीली फॉर्म्ड इफ द substituents are bulky. The third is the reaction is accompanied by racemization, and the next one is the reaction is favored by non-polar solvent. तो फोर्थ को तो आप बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि कभी भी जहाँ पे कार्बोकेटायंस बनेंगे, आयन पेयर्स बनेंगे, वो हमेशा कौन से सॉल्वेंट में बनेंगे, दिस सॉल्वेंट मस्ट बी प्रोटिक नेचर का होना चाहिए ये, और पोलर होना चाहिए, तब आपका कार्बोकेटायन इजीली जनरेट होगा। द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय वीक न्यूक्लियोफाइल। देखिए, अगर एक बार किसी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल है, हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी रिएक्शन में एक बार कार्बोकेटायन की जनरेशन हो गई तो उसके ऊपर इजीली वीक न्यूक्लियोफाइल्स भी क्या कर सकते हैं, अटैक। बट इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि SN2 के लिए हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट फॉर SN1 रिएक्शन वी नीड वीक न्यूक्लियोफाइल्स, क्योंकि वहाँ पे ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन पे। एक बार अगर कार्बोकेटायन बन गया तो न्यूक्लियोफाइल इजीली उस कार्बोकेटायन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट, कार्बोकेटायन वुड बी इजीली फॉर्म्ड इफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर बल्की। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। आप सिंपल सा एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, एक आपके पास मिथाइल हैलाइड है, एक आपके पास डाई मिथाइल हैलाइड है, और एक आपके पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कोई हैलाइड है। टर्शरी हैलाइड ले लीजिए, तो टर्शरी के केस में बल्कीनेस ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा बल्कीनेस होगी उतना जल्दी लिविंग ग्रुप जाएगा। SN2 में कभी भी लिविंग ग्रुप अपने आप नहीं जाता, वहाँ पे हम हैलाइड आयन को रिमूव करने के लिए कैसे न्यूक्लियोफाइल को यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट एंड स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो करेक्ट। सो द राइट ऑप्शन विल बी A, B एंड C। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है रिएक्शन का तो आप इजीली उसके मैकेनिज्म से
और स्टेटमेंट्स को क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. वन मिथाइल इथाइलिन ऑक्साइड. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. वन मिथाइल इथाइलिन ऑक्साइड when treated with an excess of HBr produces, okay, हमारा ये है मिथाइल और ये है हमारा इथाइलिन ऑक्साइड. अब इसकी रिएक्शन किसके साथ है, HBr के साथ. सबसे पहले तो हमने इस इथाइलिन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर लिख लिया, फिर अब इसकी रिएक्शन किसके साथ है, HBr के साथ. देखिए कैसे होगी रिएक्शन. इन HBr दिस ऑक्सीजन इज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट अटैक ओवर दिस प्रोटोन और यहां से ये लिविंग ग्रुप बाहर. हमारे पास क्या बना यहाँ पे, CH3 CH CH2 और ऑक्सीजन पे क्या हो गया, प्रोटोनेशन. ऑक्सीजन क्या बन गई हमारी, पॉजिटिव. ठीक है, एक्सेस में गिवन है. अगर ये लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता तो हमारा यहीं पे हम क्या कहते कि हमारा प्रोडक्ट बन गया. कैसे कि भाई Br नेगेटिव आए और Br नेगेटिव क्या करे, या तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर अटैक करे और ये यहाँ से ओपन. इपोक्साइड की ओपनिंग हमेशा किस डायरेक्शन में होगी, यू हैव टू रिमेंबर कि इपोक्साइड हमेशा उस डायरेक्शन में ओपन होगा जहां पे लेस स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होगी, अवेलेबल. कि यहाँ पे ये जो ब्रोमाइड आयन है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करे और यहाँ से ये रिंग ओपन हो और ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव को क्या करे, न्यूट्रलाइज. इन फर्स्ट स्टेप द प्रोडक्ट फॉर्म इज CHBr CH2OH. पहली स्टेप में हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया. लेकिन जो हमारा HBr है वो एक्सिस में प्रेजेंट है. दैट मीन्स इट विल फर्दर रिएक्ट विद द प्रोटोन ऑफ HBr. ऑक्सीजन क्या करेगी, यहां से इस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगी. क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 CHBr CH2 और यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो गई. इन नेक्स्ट स्टेप bromide attack here and living group departs. The final product will be CH3 CHBr CH2Br. The name of this product is vicinal dihalide. जब एडजासेंट पोजीशन के ऊपर दो हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, विसिनल. अगर सेम कार्बन के ऊपर दो हेलोजेंस प्रेजेंट है देन वी नेम्ड दैट कंपाउंड एज जेमिनल. तो यहाँ पे ये क्या बना, विस. द राइट आंसर विल बी ए. अगर एक्सेस में नहीं होता तो आपका फाइनल प्रोडक्ट था ये. एक्सेस में HBr गिवन है तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, विसिनल डाइहेलाइड. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Heating of 2-chloro-1-phenyl-butane. First of all, you have to draw the structure of 2-chloro-1-phenyl-butane. यहाँ पे फिनाइल रिंग है, कौन से कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे. यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन है, 1-phenyl 2-chloro and overall it is butane having 4 carbon. It will react with potassium ethoxide in presence of ethanol. पोटाशियम इथोक्साइड का क्या फंक्शन होता है, पोटाशियम इथोक्साइड इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग बेस. और बेस का फंक्शन आपको पता है कि बेस हमेशा क्या करता है, प्रोटॉन का एब्स्ट्रक्शन. गिव्स एक्स एज द मेजर प्रोडक्ट. तो सबसे पहले हम एक्स की तरफ मूव करेंगे. किस तरीके से कि हमारा यहाँ पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है
और हमारे रिएक्शन मिक्सचर में बेस गिवन है, तो बेस क्या करेगा, बेस एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और लिविंग ग्रुप क्या होगा, बाहर। देखिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है कार्ब एनायन को जनरेट करने की, कि सबसे पहले मान लीजिए एक कार्बन आयन मैं बनाऊं यहां पे इस तरीके से कि ये कार्बन आयन है, यहां पे ये क्लोरीन, इस तरीके से। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि मैं इस कार्बन से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करूं और मेरी कार्बन आयन यहां पे जनरेट हो, दिस वन। विच कार्बन आयन इज मोर स्टेबल? अगर आप यहां पे कार्बन आयन बनाएंगे तो वो कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगी। द रीजन इज कि एक तो वो फिनाइल रिंग के अंदर क्या होगी, डीलोकेलाइज। द सेकेंड थिंग कि अगर इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है देन दिस फिनाइल रिंग एक्सर्ट्स -I इफेक्ट। ये यहां से क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगी, और चार्ज डेंसिटी जब कम होगी तो उस केस में स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो हमारी ये कार्बन आयन क्या बनेगी, स्टेबल। ये यहाँ पे बॉन्ड बनाए और लिविंग ग्रुप बाहर, तो हमारे पास यहाँ से क्या बन गया, PH, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, बाकी एज इट इज। दिस वन इज X. Now come to the next reaction of X with mercuric acetate followed by sodium borohydride gives Y. देखिए जब भी आपके पास रिएक्शन में मर्करी डाई एसीटेट यूज हो तो ये स्टेप हमेशा होती है मर्क्यूरेशन, और फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये क्या करेगा, डीमर्क्यूरेशन। मर्करी डाई एसीटेट तो मर्करी के एडिशन करवाएगा, और ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये क्या करेगा, उस मर्करी ग्रुप को रिमूव करेगा। इसके लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक याद करोगे कि जब भी आपको ये रिएजेंट मिले तो हमेशा ये वाटर की एडिशन होती है। कौन से मैकेनिज्म से, मार्कोनिकोव्स एडिशन। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी कि जब भी आपको कहीं भी मर्क्यूरी डाई एसीटेट देखने को मिलेगा तो आप बिना आगे गए मूव किए आप सीधा सीधा कीजिए वहां पे मार्कोनिकोव्स एडिशन ऑफ वाटर। क्या करेंगे आप, वाटर को डिसोशिएट कीजिए H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। ठीक है, आप नेगेटिव पार्ट को कहां पर भेजेंगे, देखिए हमेशा अनसेचुरेशन में होती है मार्कोनिकोव्स एडिशन रिएक्शन, एक अनसेचुरेटेड सिस्टम के अक्रॉस। हमारे पास दो कार्बन होंगे जिनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। वन कार्बन इज रिच इन हाइड्रोजन एंड द अनदर कार्बन विल बी डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन एटम। तो आप नेगेटिव पार्ट जो होगा वाटर का वो कहाँ पर भेजेंगे, जिस कार्बन के पास लेसर नंबर ऑफ क्या अवेलेबल हैं, हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास इधर एक हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन के इधर दो हाइड्रोजन्स अवेलेबल हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर किसका अटैक करवाओगे, OH नेगेटिव। आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा कि इस कार्बन पे OH ग्रुप लग गया, ये फिनाइल रिंग, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और आएगा, बाकी सारा सिस्टम एज इट इज। क्लियर? तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या याद करोगे, मार्कोनिकोव्स एडिशन ऑफ वाटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is likely to give a precipitate with silver nitrate solution? इस क्वेश्चन के लिए आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट किसके बनेंगे, AgCl के। और AgCl के प्रेसिपिटेट्स कब बनेंगे, जब कोई क्लोरीन डोनर ग्रुप अवेलेबल होगा। देखिए ये कौन सा है आपके पास, विनाइल हैलाइड। अगर आप यहां से, ऐसे केस में आप हमेशा क्या करेंगे, कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड को तोड़ के देख लीजिए।
अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो ही वो बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर वो कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है तो वहां पे बॉन्ड की ब्रेकेज नहीं होगी। आप यहाँ पे देखिए ये कार्बन कैसा है, sp2 hybridized, that means this carbon is having somehow electronegative character। अगर आप यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। द रीजन इज दिस सिस्टम इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, दिस वन इज सिंगल बॉन्ड एंड दिस क्लोरीन इज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल सिंगल एंड लोन पेयर। जब यहाँ से क्लोरीन जाएगा तो आपके पास बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव और एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल। तो ये स्पीशीज AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन शो नहीं करेगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, CCl4, दिस इज स्टेबल नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्लोरीन डोनर नहीं होता ये। अगर इसके साथ ऐसे लिखा हो क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड तो यहाँ पे क्लोरीनेशन हो सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, क्लोरोफोम। क्लोरोफोम अपना क्लोरीन नहीं देगा, वो जब तक नहीं देगा जब तक कि कोई बेस ना आए। ये क्लोरीन कब डोनेट करेगा, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अब हमारे पास एक ही चॉइस है ये, कि ये हमारा जो कंपाउंड है जब ये अपने क्लोरीन को डोनेट करेगा तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स टर्शरी कार्बोकेटायन। सिंपल सा लॉजिक है, आप बॉन्ड को तोड़ दीजिए, बॉन्ड के टूटने के बाद अगर स्टेबल कार्बोकेटायन जनरेट हुआ तो वहां पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी। इस केस में जब इसने अपना क्लोरीन डोनेट किया तो टर्शरी कार्बोकेटायन की जनरेशन हुई, और टर्शरी कार्बोकेटायन की जनरेशन से ये पता चला कि हमारे यहाँ पे किसके वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, सिल्वर क्लोराइड के। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास ये गिवन है बेस, सोडियम इथोक्साइड, अल्कोहल का कॉन्जुगेटेड बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और X प्रोडक्ट बना, फिर उसने HBr के साथ रिएक्शन की और हमारे पास क्या बना, Y। तो सबसे पहले आप देखिए हमारे पास जब ये बेस आएगा तो या तो इस कार्बन से यहाँ पे कार्बन आयन जनरेट करे इस तरीके से। द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज कि इस कार्बन से ये नेगेटिव यहाँ पे कार्बन आयन जनरेट हो, जब इससे यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, तब आप देखिए क्या बनेगा, दिस वन। और जब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बनाए, लिविंग ग्रुप बाहर जाए, तब आपके पास प्रोडक्ट बनेगा दिस वन। विच वन इज मोर स्टेबल? एल्कीन की स्टेबिलिटी को देखने के लिए एक ही रूल होता है, दैट इज सेटजेफ रूल। द मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, कि जिस एल्कीन के ऊपर ज्यादा सब्सटीट्यूएंट्स होंगे उतने ही उसके क्या बनेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, और जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो एल्कीन उतनी ही क्या होगी, स्टेबल। कैसे देखेंगे सब्सटीट्यूएंट्स? आप इस तरीके से देखिए कि यहां पर एक तो इस कार्बन पे और इस कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। इधर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, इधर क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम सब्सटीट्यूएंट नहीं कंसीडर करते। इधर इसके पास हाइड्रोजन है, ये इसका एक सब्सटीट्यूएंट है। यहां पे आप देखो ये वो कार्बन है जिन्होंने डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन की, एक सब्सटीट्यूएंट यहां पे है, एक यहां पे है और एक यहां पे। ये ज्यादा सब्सटीट्यूटेड है, दैट मीन्स दिस एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। और अगर आपसे कोई पूछे कि इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। ये जो डबल बॉन्ड है
इसके इधर ये कार्बन अल्फा, इस पे 3 हाइड्रोजन, इधर ये भी अल्फा, इस पे 3 हाइड्रोजन, ये भी अल्फा, इस पे भी 3 हाइड्रोजन। 3 + 3 + 3 9, 9 + 1, ये जो 1 होता है ना, ये किसके लिए होता है? ओरिजिनल स्ट्रक्चर के लिए। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे? ये वाला कार्बन अल्फा है, ये इधर बीटा है, ये भी क्या है? बीटा। इस पे सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, दैट मीन्स 1 + 1 कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर? ओनली 2। तो जो हमारा X है वो ये बनेगा। अब आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारा X बन गया, इट विल रिएक्ट विद HBr एंड फॉर्म्स Y। अगर यहाँ पे कोई पेरोक्साइड होता तो हम कौन सी एडिशन करते? एंटी मार्कोनिकोव्स। यहाँ पे कोई भी पेरोक्साइड गिवन नहीं है, दैट मीन्स दिस एडिशन इज मार्कोनिकोव्स एडिशन। आप सिंपली ऐसे किया करो, इस बॉन्ड को अगर यहाँ शिफ्ट करोगे तो आपके पास यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव। अगर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो तो इसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। आप ये देखो कि किस कार्बन के ऊपर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। दिस कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस, इसीलिए हमारा जो Br नेगेटिव आएगा वो इसके ऊपर अटैक करेगा और ये किसको एक्सेप्ट करेगा? H पॉजिटिव को। सो द फाइनल प्रोडक्ट विल बी दिस वन, Br। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मार्कोनिकोव्स एडिशन है सीधी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The major product of the following reaction is, आपके पास एल्कोहल गिवन है। एल्कोहल कैसा सॉल्वेंट है? पोलर। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सी रिएक्शन है? सबसे पहले आप सॉल्वेंट को देखिए, सॉल्वेंट हमारा पोलर है, एल्कोहल इज पोलर सॉल्वेंट। आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा एल्काइल हैलाइड है। अगर एल्काइल हैलाइड हो, उसके साथ में कोई पोलर सॉल्वेंट प्रेजेंट हो, द रिएक्शन ऑलवेज फॉलोज SN1 पाथवे। ये शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे कि पोलर सॉल्वेंट इन प्रेजेंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, द रिएक्शन ऑलवेज फेवर्स SN1 पाथवे, मतलब कार्बोकेटायन बनेगा। देखिए आगे कैसे होगी रिएक्शन। यहां से ये बाहर गया, आपके पास क्या बना? CH3 C CH3 H, यहां पर पॉजिटिव और यहां पे ये क्या है? मिथाइल। अब सीधा इस पे इसका अटैक मत करवाना। आप जब कार्बोकेटायन बनाते हो तो ये देखा करो कि क्या वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आप पहले रीअरेंजमेंट कीजिए। कैसे? कि अगर ये हाइड्राइड यहां पे चला गया तो पॉजिटिव यहां पे आएगा। आपके पास कौन सा कार्बोकेटायन बन गया? टर्शरी कार्बोकेटायन। यहां पे ये कार्बोकेटायन कौन सा था? सेकेंडरी। किसी को अगर ये नहीं देखना आता कि हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा कार्बोकेटायन है, तो आप क्या करें कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, आप ये देखिए कि वो डायरेक्टली कितने कार्बन्स के साथ क्या है? बॉन्डेड। यहाँ पे ये डायरेक्टली 3 कार्बन्स के साथ बॉन्डेड है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? टर्शरी कार्बोकेटायन। अब नेक्स्ट स्टेप में, दिस ऑक्सीजन इज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक करे और कौन सा ग्रुप लगे इसके ऊपर? मिथॉक्सी। सो द फाइनल प्रोडक्ट विल बी OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप CH2 CH3।
और ऑप्शन में वो भी जरूर होगा जिसमें आप रीअरेंजमेंट नहीं करोगे, तो वो कौन सा प्रोडक्ट होगा? माइनर प्रोडक्ट। हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, सेकेंडरी कार्बोकेटायन विल बी कन्वर्टेड इनटू टर्शरी कार्बोकेटायन, और एक बार अगर स्टेबल कार्बोकेटायन जनरेशन हो गई तो उसके बाद उसके ऊपर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? तो इसमें दो शॉर्ट ट्रिक हैं। एक तो सबसे पहले कौन सी कि आप क्या करो, कार्बोकेटायंस की जनरेशन कीजिए। सेकेंड इज कि पोलर सॉल्वेंट और एल्काइल हैलाइड, कौन सा पाथवे? SN1, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। Now come to the next question. Which of the following potential energy diagram represents the SN1 reaction? तो इसके लिए आपको रिएक्शन की स्टेप्स पता होनी चाहिए कि SN1 रिएक्शन के अंदर हमारे पास बेसिकली कितनी स्टेप्स होती हैं? 2 स्टेप्स आर देयर। दोनों स्टेप्स में से विच वन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? स्टेप नंबर 1 इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है वो हमेशा क्या होती है? स्लो, और उसका जो ग्राफ होता है, उसका जो प्लॉट होता है वो हमेशा क्या होता है? हाई। उसके लिए एनर्जी बैरियर आप हाई बनाओगे, क्योंकि SN1 रिएक्शन के अंदर द फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। और मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर एक बार कार्बोकेटायन जनरेट हो गया तो उसके ऊपर इजीली कौन अटैक कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे देखिए, इसको डिस्कार्ड कीजिए। क्यों? क्योंकि ये सिंगल स्टेप का ग्राफ है, इसमें दोनों स्टेप्स हैं। ये फर्स्ट स्टेप है, ये दोनों, लेकिन दोनों के लिए ये बैरियर सेम है। इसको भी क्रॉस कीजिए। आप इसमें देखिए, यहाँ पे ये बैरियर, फिर इसके बाद ये लोअर बैरियर। यहाँ पे सेकंड स्टेप का बैरियर हाई है और फर्स्ट स्टेप का बैरियर क्या है? लो। आंसर विल बी सेकंड, कि फर्स्ट स्टेप का बैरियर हाई है। That means this represent जितने हाईएस्ट पॉइंट होते हैं उसका मतलब होता है नंबर ऑफ स्टेप्स। जैसे इस ग्राफ में सिर्फ एक हाईएस्ट पॉइंट है, इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ एक स्टेप है। यहाँ पर इसमें 2 हाईएस्ट पॉइंट हैं, तो इसमें 2 स्टेप्स हैं। इसमें भी 2 पॉइंट्स हैं हाईएस्ट, 2 स्टेप्स हैं, लेकिन हमारे SN1 के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि SN1 में बेसिकली क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पे ये हो गई फर्स्ट स्टेप, दिस वन इज स्टेप नंबर सेकंड। ये जो डेप्थ पॉइंट होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कार्बोकेटायन को। आप ये भी बोल सकते हो कि डेप्थ पॉइंट हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटरमीडिएट को। और सिंपल सी चीज है कि एक स्टेप की रिएक्शन में कभी भी इंटरमीडिएट नहीं होता, तभी तो कोई डेप्थ पॉइंट नहीं है, सिर्फ एक क्या है? हाईएस्ट पॉइंट। तो इसके लिए हमारा ग्राफ क्या रहेगा? ग्राफ नंबर सेकंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री है। ये डैश पे बॉन्ड्स हैं, ये वेज पे बॉन्ड है। जब कोई भी किसी कंपाउंड को ऑब्जर्व करता है, फ्रंट से हम किसी मॉलिक्यूल को जब ऑब्जर्व करते हैं तो जो बॉन्ड हमें सबसे पहले दिखाई देते हैं हम उनको किस पे रखते हैं? वेज पे। और जो बॉन्ड बिलो द प्लेन होते हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डैश से। अब इसकी किसके साथ रिएक्शन है? सोडियम इथोक्साइड। वंस अगेन इट विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस। क्या करेगा ये कार्बन आयन जनरेट करेगा, क्योंकि जब कोई भी बेस है वो एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो वहां पर किसकी जनरेशन होगी? कार्बन आयन की। हमारे पास पॉसिबिलिटीज कौन सी हैं? ये लिविंग ग्रुप है, इसके इधर देखो, या तो यहां से ये कार्बन आयन जनरेट करे या फिर यहां से। मैं दोनों पॉसिबिलिटीज लिख रही हूं कि एक तो ये कार्बन आयन बने and the second will be इस कार्बन के ऊपर CH नेगेटिव CH3। अब बनाइए कि ये कार्बन आयन यहां पे बॉन्ड बना दे, लिविंग ग्रुप बाहर,
यहाँ पे ये कार्बन आयन बॉन्ड बनाए, लिविंग ग्रुप बाहर। दोनों से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको मैं लिख रही हूँ। फर्स्ट से तो हमारे पास क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड C, CH2 CH3 और यहाँ पे CO OCH2 CH3। यहाँ से हमारे पास क्या बना, CH CH3 डबल बॉन्ड C, आई एम राइटिंग हियर दिस CH3 CO OC2H5। मेजर प्रोडक्ट पूछा जा रहा है आपसे। वंस अगेन एल्कीन है, कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, अल्फा हाइड्रोजन देख लीजिए आप, ये अल्फा कार्बन है, इधर आप देखिए ये एल्कीन सिस्टम, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, 6 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितने बनेंगे इसमें, 7 और इसमें कितने बनेंगे, ओनली 3। दिस वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए एक ही रूल होता है कि आप किसको देखो, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को। जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, वो एल्कीन उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, स्टेबल। क्लियर? तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, 2 मिथाइल हैं यहाँ पे और एक COC2H5। Now come to the ये वाला ऑप्शन नंबर B। Now come to the next question। The major product in the following conversion is, ये हमारे पास गिवन है। सबसे पहली चीज ये क्या है, ईथर। HBr एक्सेस में ऐड है और हीटिंग कर रखी है, तो एक तो आप इस ऑप्शन को नेग्लेक्ट कर दीजिए, इसको भी नेग्लेक्ट कर दीजिए। इन दोनों में से कोई आंसर है, क्यों? क्योंकि ये मेथड होता है कि जब आप किसी ईथर को एल्काइल हैलाइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमेशा उसके अंदर क्या होती है, डिसोशिएशन। इट विल बी डिसोशिएटेड इनटू अल्कोहल। तो सबसे पहली चीज क्या हुई कि यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर A और C है, इनके अंदर ये मिथॉक्सी एज इट इज है, ये किस में कन्वर्ट होगा, OH ग्रुप में। यहाँ पे देखिए HBr की एडिशन है, फिर से एक अनसैचुरेटेड सिस्टम के अंदर HBr की एडिशन, कार्बोकैटायन बनेगा। और सिंपल सी चीज है कि कार्बोकैटायन कौन सा, स्टेबल। दिस कार्बोकैटायन विल बी मोर स्टेबल। और रीजन क्या है, क्योंकि ये कार्बोकैटायन इस रिंग के अंदर जाके क्या करेगा, रेजोनेंस। मतलब यहां पे इस कार्बोकैटायन पे आके कौन अटैक करे, ब्रोमाइड। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर D, कि ये कार्बोकैटायन यहाँ पे स्टेबल था, इसके ऊपर इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और ये जो मिथॉक्सी ग्रुप था यहाँ पे रिएक्टेंट के अंदर, उसके अंदर क्या हो गई, डिसोशिएशन, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहलिक ग्रुप में। हालांकि यहाँ पे ग्रुप कौन सा है, फिनोल। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखेंगे। इसको जेसल्स मेथड बोलते हैं, जेसल्स सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। Whenever any ether is heated in presence of alkyl halide, it will dissociate into separate components. Jesel's method। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहां तक तो आप एडिशन कर देते और इसको एज इट इज रख देते, वो आपका वहीं पे क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत। एक और क्वेश्चन करते हैं। The major product of the following reaction is, अल्कोहलिक KOH गिवन है। जब भी आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिवन हो, आप ये देख लेना जरूर कि वो एक्वस मीडियम में गिवन है या फिर अल्कोहलिक मीडियम में। एक्वस में हमेशा रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन, और अल्कोहलिक मीडियम में हमेशा रिएक्शन होती है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्लियर?
स्टेप नंबर 1 के अंदर एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया गया, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करेगा, डेट मीन्स हाइड्रोजन को भी रिमूव करेगा और हैलोजन को भी, HX बॉन्ड को, HX को रिमूव करेगा। कैसे करेगा? कार्बेनायन बनाएगा सबसे पहले। मैं इसको ऐसे लिख रही हूं कि यहां पर मान लीजिए ये CH2 था, मैंने इसको क्या लिखा, ये CHBr और इस पे नेगेटिव, यहां से इसने बॉन्ड बनाया और लिविंग ग्रुप बाहर। ये एक हाइड्रोजन हटाइए, यहां से मैं फिर से लिखती हूं इसको, CH3 CH2 CHBr और यहां पे बनाइए, इस हाइड्रोजन को हटाइए और यहां पे बनाइए कार्बेनायन। इसके पीछे रीजन है, क्या रीजन है कि या तो ये बेस इससे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करे या फिर इससे, किससे जल्दी एब्स्ट्रैक्ट करेगा। दोनों पॉसिबिलिटीज बना लीजिए आप कि एक तो यहां से कर लिया, दूसरी पॉसिबिलिटी CH3 CH2 CHBr और इस पे नेगेटिव। देखिए कौन सी कार्बेनायन स्टेबल है, यहां पे Br एटम प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस नेगेटिव को कम करेगा। अगर आप यहां पे देखो तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनर इसके नेगेटिव को और इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स दिस वन इज मोर स्टेबल। ये यहां पे बॉन्ड बना दे, लिविंग ग्रुप बाहर, क्या बन गया हमारे पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CHBr। फिर से सोडामाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, इस रिएजेंट को अगर हम इस रिएजेंट से कंपेयर करें तो ये रिएजेंट ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग, और ये भी क्या करता है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन यहां से, मतलब पहले कार्बेनायन बनेगी, C नेगेटिव डबल बॉन्ड CHBr, यहां पे बॉन्ड बने और लिविंग ग्रुप बाहर, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन हो गई। यहां पे कौन सी एल्कीन बन गई, टर्मिनल एल्कीन, द फाइनल प्रोडक्ट विल बी D। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, इससे आगे के कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।